एक्चुअली मेरी मम्मी बोल दिया, लेकिन वो भी इसलिए बोला, मुझे पता है कि वो चला आया है, उन्होंने देखा है, बट उन्होंने शायद मेरी तरह कोशिश नहीं करी कि वो सत्य की खोज में निकले, सत्य की खोज में निकले, सत्य की खोज में निकले। लेट्स गेट होली रेडी। अरे होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। रियली? दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। क्या पीरियड्स में महिलाएं भगवान की पूजा नहीं कर सकती? कहानी में ट्विस्ट आया। आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट ये जलने वाली होली बिकॉज मॉम ने कहा कि तुम नहीं जा सकती। आई मीन मेरी वाइफ को कहा कि तुम नहीं जा सकती बिकॉज लेडीज प्रॉब्लम। और यहीं से शुरू हुआ एक सवाल कि क्या जो लड़की पीरियड में होती है, जिस लड़की का पीरियड शुरू होता है या शुरू हो, क्या वो होली में नहीं जा सकती? क्या वो होली पूजा नहीं कर सकती? और नहीं जा सकती तो क्यों नहीं जा सकती? अगर नहीं तो क्यों? और अगर ये किसी ने कहा है तो किसने कहा है? ये किसने कहा है? आइए इसके जवाब ढूंढते हैं। आइए नीचे जाते हैं। श्रीजू बाद में आएगी क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है, हार्ड डिस्क लेने। लिफ्ट आने में टाइम लगता था, तो मैं ज़्यादातर उतर के ही आ जाता हूँ क्योंकि हमेशा टाइम लगता है। आज भी खड़ा रहता तो और लेट हो जाता। ऑलरेडी लेट हूँ। मैंने मॉम को कहा था कि मैं आऊँगा तब तू पूजा करना, क्योंकि मुझे पूरा शूट करना है। क्या कर रहे हो अम्मू? हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी जी। हैप्पी होली। मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया। हाँ जी, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब किया, देखिए वही चल रहा है। हैप्पी होली आंटी जी। एक हमारी टीचर। हाँ चलो फुल ऑन। चलो हम साथ में बोलते हैं। हाँ, हैप्पी होली। हाँ सब साथ में चारों तरफ। एक काम करो ना, थोड़ा इधर आओ, पीछे होली दिखे ना वैसे। पीछे पीछे उधर उधर। So wish you all a very happy होली। So महिलाएं एकत्रित हो चुकी है। चलिए फोटो खींचते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए और मेकअप खराब हो जाए। क्योंकि वो होली जलेगी तो सबके मेकअप। चलिए रेडी। स्माइल नाइस। एक और चांद आ रहा है। तो अभी टाइम है 9 बजे जलाई जाएगी। हैप्पी होली अंकल, केम छो? हैप्पी होली। ये विजय अंकल हैं, इनकी तरफ से भी आप भी विश कर सकते हो हमारे दर्शकों को। हैप्पी होली। सेम टू यू। अच्छा ये तो अच्छा होगा, इनका यूट्यूब चैनल। हाँ उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला मेरा भी है। ये क्या फोटो खींचनी है? एक मिनट रुको, तो उधर जाओ ना, उधर लाइट आ रही है ना। हाँ हाँ लाइट आ रही है, उधर लाइट आ रही है ना। हैप्पी होली। फोटो फोटो पहले।
हैप्पी होली। अरे आपको भी ऐसा कैसे चलेगा भाई? हैप्पी होली। अरे असली तो कल है, असली तो कल है, कल देखते हैं कौन कौन दिखता है। और हैप्पी होली। ये कलर आया। सो आई थिंक ये मेरे सारे ब्लॉग्स में आओ ना। हाँ सेल्फी कर हाँ, हैप्पी होली चलो। करूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। इन्होंने कहा था साथ में हैप्पी होली। यस, तो मैं वही बोल रहा था कि ये मेरे मॉम का आई थिंक फर्स्ट ब्लॉग होगा। 53 एपिसोड्स हो चुके हैं और मॉम पहली बार मेरी चैनल पे ऑफिशियली आ रही है। बाकी उसको पता नहीं होता वैसी मोमेंट्स हैं, बट ऑफिशियली होश में मॉम अभी आ रही है। शी इज माई मॉम। मॉम से बहुत प्यार करते हैं। सास पापा से, मॉम से। सारे आंटी हैं, आप लोग को अच्छा अच्छा फेसबुक के भी। फेसबुक के रहेगा। आंटी का भी है एक यूट्यूब चैनल। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। और मेरा एज 72 है। अच्छा। और मैंने इसलिए चैनल चालू किया हाँ। कि मुझे आजकल की जो लड़कियां हैं हाँ। उनको सिखाना है। अच्छा। मैं दिखाती नहीं अच्छा, रेसिपी, मैं ओके। सिखाती हूँ। अरे वाह, और मेरा रेसिपी आप जरूर देखिए। ठीक है। आपके चैनल का नाम क्या है आंटी जी? आपके चैनल का नाम भी बता दीजिए। शोभा देशमुख किचन। ओके, अरे वाह, शोभा देशमुख किचन। ओके। और मेरा एक वीडियो भी आया, एक मुलाकात ली राइज ने। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो 1 घंटे के लिए। अरे वाह, बढ़िया। तो अभी हम भी मुलाकात करते रहेंगे और आपकी रेसिपी सीखते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। जरूर हमारे जैसे कोई इंस्पिरेशन देते रहेंगे। यस, जरूर हमारी इंस्पिरेशन। थैंक यू मोस्ट वेलकम आंटी जी। अच्छा। तो एक सवाल है मेरे मन में, बट माहौल को देख के पूछना चाहिए, सो इसलिए अभी मैं चुप हूँ। बाकी मुझे सबसे ये चीख चीख के पूछना है इस सवाल कि जब पीरियड में होती है लड़की तो होली पे क्यों नहीं आ सकती? ऐसा कौन सी किताब, कौन से धर्म ग्रंथ में ये कह दिया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए ये सब जरूरी है? शुद्ध तो आत्मा होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि से क्या लेना देना, क्योंकि भक्ति तो आत्मा करती है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये क्यों? और क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सिखाए हैं और इसमें इस तरह की कोई भी अंधश्रद्धा या वहमो कर्म नहीं है। और भक्ति वैसे तो अंदर की होती है, ये सब जो बाहर की हम करते हैं ये सब रस्में हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अजीबोगरीब चीजें जो होती है उसी कारण बहुत सारे मेरे जैसे यंग लोग इंडिया में इंडियन कल्चर से टर्न ऑफ हो जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। बिकॉज ये जो भेदभाव है रंगों के, जात के, मतलब परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, उसकी भक्ति के लिए सिर्फ अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। पर ये सारी चीजें जो आती है वो मूड ऑफ कर देती है। ये सब तो बाहर का है, ईश्वर तो भीतर है ना, आत्मा परमात्मा का अंश है। जो आत्मा है वो तो शरीर से भी परे है ना। आत्मा ना मरती है, ना उसे जला सकते हैं, ना हवा उसे सुखा सकती है, ये सब कृष्ण ने कहा। और भक्ति जो है वो आत्मा करती है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ बट इतना भी नहीं बोलना चाहता कि आप लोग पक जाओ। सो यहीं पे खत्म करता हूँ। सवाल जरूर करूंगा मौका देख के, वरना गूगल से लेके बहुत सारी चीजें मैं स्टडी करूंगा, सर्च करूंगा गूगल क्या कहता है। पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न तो समझने का प्रयास किया गया और न ही समझाया गया। इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने के पीछे वजह ये है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान जैसी रहती है। ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। चारों वेद कहीं भी यह नहीं कहते हैं कि एक महिला का शरीर अशुद्ध है या वो मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं कर सकती है। महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकना और उन्हें अपवित्र कहना वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध है। सद्गुरु क्या कहते हैं? आध्यात्म में मासिक धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में मासिक धर्म नहीं हो सकता, सिर्फ शारीरिक स्तर पर हो सकता है। अगर कुछ मंदिरों ने कहा है कि स्त्रियां उन दिनों में मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, तो आपको समझना होगा कि इसका आधार क्या है। पहले के जमाने में पीरियड के दिनों में सफाई के ठीक तरीके बिल्कुल नहीं थे। ऊपर से बड़े परिवार और बड़े घर को संभालने का बहुत ज्यादा बोझ स्त्री के ऊपर था। ऐसे में पीरियड के बहाने उसे छुट्टी मिलती थी। क्या ये अच्छा नहीं है? हेलो, देखिए, पीरियड वो समय है
जब स्त्री को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन समय के साथ किसी ने इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना दी है। ये मूर्खता है जो एक अर्ध विकसित मन से आती है, जिसमें जीवन की कोई मौलिक समझ ना हो। ये अज्ञानता का नतीजा है और इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। याद रहे कि हमारा जन्म इससे हुआ है। अगर ये अपवित्र है तो हम सबका जन्म अपवित्र है और ये पूरी सृष्टि अपवित्र है। एक आचार्य प्रशांत है, वो भी काफी गीता के रिलेटेड बहुत कुछ बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कोई दम है नहीं ऐसी बातों में। हम शरीर का कल्याण करने मंदिर नहीं जाते। मन में दोष होते हैं ना, मन के दोष मिटाने मंदिर जाते हो ना। शरीर के दोष या विकार मिटाने तो अस्पताल जाते हो। तो शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इससे मंदिर जाने ना जाने से क्या संबंध भाई? 1% भी कोई संबंध नहीं है। मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बातों को मानती ही क्यों आई है। ये तो खेद की बात है। कैसे आप ऐसी बातें अपनी बेटियों पे लाद सकते हो? फिर आपकी बेटी धर्म के खिलाफ हो जाती है तो आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि देखो आजकल की पीढ़ी कुछ मानती नहीं। भाई तुम धन के नाम पे फिजूल बातें करके कैसे उम्मीद ही कर सकते हो कि बेटियां धन को सम्मान देगी? हाँ, आत्मा का कोई संबंध तुम्हारी देह की गतिविधि से नहीं है। वो भी ऐसी गतिविधि जो तुमने मांगी नहीं, जो तुमने शुरू नहीं की, जिसपे किसी तरह का तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है? और मेरे गुरु क्या कहते हैं वो तो मुझे पता है। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ ताकि वो लोग जो गुरु में भी नहीं मानते, उनको शायद ये समझ में आए कि लाइफ में सत्य की खोज में निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब तो बाहर का है, सब कुछ भीतर ही है। कृष्ण ने भी जब किया था तो पूरा ब्रह्मांड भीतर ही दिखा था। चांद बड़ा खूबसूरत है, देखिए। हालांकि मेरा ये आईफोन लाखों रुपए का फ़ोन ये कैप्चर नहीं कर सकता, इसकी औकात इतनी ही है। अब ये फोकस नहीं कर पाएगा और अजीबोगरीब हरकतें करता रहेगा। चलिए यही सही। अगर मैं पूरा होश में रही और आंटी केम छो? हैप्पी होली केम छो? सेम बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप पंडिया आंटी छे, मैं તમારો जिक्र કર્યો છે મમ્મી ને। शी इज माय मॉम। हाँ, समधन की दूधन Oh my God, ये लोग ये क्या कर रहे हैं? इतना कुछ जला क्यों रहे हैं? You must be thinking, ये इंसान हर बार कुछ ना कुछ करते क्यों रहते हैं? ओहो, शांति से सड़क पे सोने भी नहीं देते। ऐसे भी जलाया नहीं है, बट सून उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। हिरण्यकशिपु का बेटा था प्रहलाद। कहानी याद है ना? हिरण्यकशिपु चाहता था कि सब उसके राज्य में उसकी ही पूजा करें। उसके पास काफी शक्ति थी। मैंने एक शो किया था सूर्य पुराण, जिसमें मैं शुक्राचार्य बना था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उसमें वो दीति के 2 बेटे हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष को वो सारी सिद्धियां दिलाता है। वो गुरु थे। तो मुझे ये कहानी बहुत डिटेल में पता है, बट मैं यहाँ पे पूरी कहानी डिटेल में नहीं बताना चाहता, क्योंकि सबको आई थिंक पता ही है। बट ऊपर से इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि प्रहलाद जो है वो हरि को भजता था, हरि मतलब श्री कृष्ण। लेकिन हिरण्यकशिपु चाहता था कि सब मुझे ही भजे, मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। बट उसी के बेटे ने उसके खिलाफ जाके हरि भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। अंजाम भी क्या हुआ वो जानते हैं कि जब होलिका जो थी बहन हिरण्यकशिपु की, उसको कहा कि तुम प्रहलाद को लेके गोद में लेके अग्नि पर बैठ जाओ, ताकि प्रहलाद जल जाएगा और वो मर जाएगा और ना रहेगी कृष्ण भक्ति, ना उसकी कोई महिमा लोग देखेंगे, ना ही प्रहलाद की ये जिद रहेगी। पर हुआ क्या? होलिका जिसे वरदान था कि उसे अग्नि छू नहीं सकती, वो जल के भस्म हो गई। लेकिन भक्ति करने वाला प्रहलाद वो मुस्कुराते हुए आग से उठ के बाहर आया और बोला, जय श्री हरि।
तो ये जो त्योहार है, हम होली का जो दहन बोलते हैं, होली इसलिए कहा जाता है, होली का दहन इसलिए किया जाता है उसकी याद में कि भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी और सबको प्रहलाद बनना है। बट प्रहलाद कौन बनता है? कोई प्रहलाद नहीं बनता और होली का जरूर जलाता है। जैसे दशहरे में राम बनने का प्रयत्न कोई नहीं करता, बट रावण हर साल सब जलाते हैं। तो इसलिए ये सवाल बहुत मामूली से था, छोटा सा था, बट बिकॉज आई एम अ राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, खोजी भी कह लो, स्पिरिचुअली आई एम अ खोजी पर्सन, तो इसलिए मेरे लिए सवाल बहुत बड़ा था और इसलिए व्लॉग के जरिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो प्रहलाद की भक्ति अगर याद करें तो वो भीतर की थी। प्रहलाद ने तो ये सब नहीं किया था, लेकिन ये सब जो करते हैं उनकी आस्था को मैं ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी माँ भी यहीं पर है, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा समाज हिंदू है, कट्टर हिंदू बोल सकता हूँ। तो मैं किसी की भी भावना को दुभाना नहीं चाहता, बट यही ग्रेटनेस रही है सनातन की, सनातनी की, कि वो सबको प्रेम से देखता है, सबकी सुनता है और सबसे ज्यादा लॉजिक हमारे इस सनातन धर्म में है। प्रभु श्री राम ने कहा था कि धर्म जो है वो जीवित प्राणी की तरह है, वो वक्त के साथ बदलता है। जो नहीं बदलता वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो नहीं बदलता वो जड़ है और धर्म कभी जड़ नहीं हो सकता। तो वक्त के साथ सनातन धर्म बदलता रहा है, बट कुछ वहमों क्रम अंधश्रद्धाएं बहुत दूर 21वीं सदी तक, वो भी कोरोना जैसे एक चांटे के बाद भी यहाँ पर मौजूद है इस धरती पर। तो हमें मतलब न्यू जनरेशन को, नई पीढ़ी को इन वहमों कर्मों को उखाड़ फेंकना चाहिए, या तो फिर इन सब बाह्य कर्म कांडों को छोड़ के लॉजिक और सत्य की खोज में भीतर जाना चाहिए और प्रहलाद बनना चाहिए, ना कि होलिका का जो ड्रामा हुआ था वो रच रच के भक्त होने का दावा करना चाहिए। सॉरी टू यूज सम हार्ड वर्ड्स, बट मैं तो भक्ति करता हूँ, ये भी बोलने की चीज नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो करता हूँ ताकि कुछ लोग ये सवाल ना उठाए कि तुम क्या जानते हो या तुम क्या करते हो। मैं बैठता हूँ मेडिटेशन पे, मैं ध्यान योग, कर्म योग, गीता पढ़ चुका हूँ और मैंने बहुत सीरियसली ले रखा है उसको जिंदगी में, स्पिरिचुअलिज्म को। शायद होली का दहन हो चुका है। आइए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आइए चल के एक दो आंटियों से भी पूछते हैं कि इस विषय में उनका क्या कहना है, लेकिन अभी नहीं, अगले पार्ट में।